बिल्कुल, एक बड़ी बात ये अनामिका, चूंकि आप भी देखती होंगी कि एंड्रॉयड की जगह ज़्यादातर चीनी कंपनियां जो हैं, Xiaomi या Vivo है, वो हाइपर ओएस MIUI हम देखते हैं, MIUI या हाइपर ओएस का इस्तेमाल करते हैं। Vivo का फन टच OS है। ये कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ये पूरा दिमाग लगा रहे हैं कि साहब हम कैसे इस एक व्यक्ति का डाटा पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लें। एंड्रॉयड की जगह ये कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बड़ा खेल है। और देखिए, खास बात ये होती है कि जो जितने भी चाइनीज़ मोबाइल मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी उनकी कॉस्ट बहुत कम है, और ये बहुत अट्रैक्ट करती है आजकल के यूज़र्स को, नए लड़के लड़कियों को, या फिर जो सस्ते फ़ोन उनको मिल जाते हैं, उसमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं, जिनके इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं। तो ये सस्ते मोबाइल मार्केट में लॉन्च करके और इसको इंडिया में इस तरीके से अपना बिजनेस पूरा का पूरा फैला देने के बाद से डेटा को चोरी करना या सर्वर्स में कहीं और भेजना, ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि एंड्रॉयड को यूज़ नहीं करते हैं, उनके अपने अलग अलग सर्वर हैं। तो ये अपने आप में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सस्ते मोबाइल इंडिया में अवेलेबल हैं, जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे वीवो की बात की आपने, जैसे हम बाकी मोबाइलों की भी बात कर लें या उन मोबाइल फ़ोनों की भी बात कर लें, जो बनते तो इंडिया में है, पार्ट्स बाहर से आते हैं। तो ये सारे डर पे हैं, और ये सभी शंका के दायरे में आते हैं कि क्या सस्ते मोबाइल के ज़रिए चीन की ओर से कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, या फिर जो चीनी कंपनियां हैं वो टैक्स भी नहीं दे रही हैं, मार्केट भी अपना यहाँ पे दिन पर दिन फैला रही हैं, प्लस आपकी डेटा की चोरी भी कर रही हैं। तो ये कई यहाँ पे स्टेजेस में भारत सरकार को देखना होगा कि किस तरीके से वो इंडिया के यूज़र्स की जो आइडेंटिटी है, जो उनके पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, क्या वो कहीं और बाहर जा रहे हैं, और जा रहे तो जा कहाँ रहे हैं, इस बारे में भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो उन कंपनियों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है जो भारत में रहकर भारत में बिजनेस कर रही हैं, भारत से पैसे कमा रही हैं, टैक्स भी नहीं दे रही हैं और डेटा भी चोरी कर रही हैं। इसको लेकर के एक्टिव होने की ज़रूरत है, न सिर्फ एक्टिव होने की बल्कि सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। और अब इसी बात को लेकर के मंथन किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। अनामिका, एक बड़ी बात यहाँ, क्यों हम आप अगर कोई जागरूक कस्टमर है, वो क्या करता है कि अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करता है, या फिर कोई मिस्ड कॉल है, कोई मैसेज है, उस पर हम लिंक नहीं करते। मैं आता हूं आपके पास, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर जागरूक हैं तब भी अगर चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपका डाटा लीक हो रहा है, चोरी हो रही है, कितने भी आप जागरूक क्यों ना हो, क्योंकि उसमें पहले से ही बग है, प्री इंस्टॉल्ड है। कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है कि वो सीधे सीधे आपका डाटा कहीं और भेज रहा है। और ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए कि ये खबर कितनी बड़ी है और कितनी चिंताजनक आपके लिए है, क्योंकि फोन में जो मौजूद बग है उसी बग से डाटा चोरी के आरोप हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में हो सकता है आने वाले दिनों में। इन चीनी स्मार्टफोन कंपनियां जो सस्ते के चक्कर में आप खरीदते हैं, ये सस्ते के चक्कर में मत जाइए। ये सस्ता है, इसका मतलब खतरा है। भारत सरकार चीनी टेक कंपनियों को तलब भी कर सकती है, जैसा कि अभी मेटा के अधिकारियों को तलब किया था, डांट लगाई थी, माफी मांगना पड़ा था मार्क जकरबर्ग को। तो अब वो भारत नहीं है कि आप विदेश में बैठकर यहाँ के लोगों को कुछ भी प्रोडक्ट बेचेंगे, कमाई करेंगे और यहाँ की जासूसी भी करेंगे। ये नहीं चलेगा। पिछले 12 महीनों में 10,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है। आप समझिए कितने बड़े मामले हैं। 10,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं पिछले 12 महीनों में, और ये बताता है कि ये तो सिर्फ 10,000 मामले सामने आए हैं, लेकिन अब तक आप समझिए कि कितने और मामले सामने आ गए होंगे या बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। पवन दुंगल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट। पवन दुंगल साहब, एक आसान भाषा में सबसे पहले बताइए आम दर्शकों को, ये जो खबर है जिसमें ये बताया गया है कि चीनी मोबाइल कंपनियों में बग है जिससे उनका डाटा सब कुछ चोरी हो रहा है, कहीं और भेजा जा रहा है, इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? देखिए, अगर आपके घर में सेंध लगानी हो तो आपके मोबाइल नेटवर्क में सेंध लगा देनी चाहिए, सब कुछ वहां मिल जाएगा। चीन को यह बेसिक सिद्धांत मालूम है और इसलिए चीन लगातार भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए लगातार चेष्टाएं करता रहता है। और लॉजिकल बात भी सही, कहीं ना कहीं जेलसी भी है चीन में। भाई, वो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र था और देखते देखते भारत ने उसे पिछाड़ दिया और आज भारत दुनिया का सबसे बड़े जनसंख्या का राष्ट्र हो गया है। यानी कि अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हो जाने वाली है, क्योंकि सबसे बड़े उपभोक्ता यहीं पर हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं जो चीन की पावर है, उस पावर में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ जाने वाला है। लिहाजा चीन के अभी से कई सालों से हमारे यहाँ कोई बहुत
मित्रता वाले संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध नहीं है। वो लगातार कोशिशें करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि चाइनीज ऐप्स आते हैं, वो जानबूझ के भारत का डेटा यहाँ से एकत्रित करते हैं, भारत के बाहर ले जाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो लगातार पिछले अगर 10-12 साल से मैं देखूं तो वक्त वक्त पर केंद्रीय सरकार अलग अलग चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक करती रही है। लेकिन होता क्या है, आप बैन एक चाइनीज ऐप को करेंगे, दूसरा वही ऐप दूसरे नाम से, दूसरे कॉस्मेटिक लुक से वापस पुनः भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ताकि बैन को हम नकार सके। तो ये सिलसिला चल रहा है। और दूसरी बात क्या है, भारत का डेटा इसलिए भी चीन चाहता है ताकि उसका विश्लेषण कर वो आइडेंटिफाई कर सके कहाँ खामियां हैं, जिनका शोषण कर, जिनको एक्सप्लॉइट करते हुए वो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। और देखिए, भारत में वैसे भी लोगों को सस्ती या मुफ्त चीजों की लत लगी हुई है, तो चीन लिहाजा इस तरह की मुफ्त आपको सेवाएं, मुफ्त प्रकार के प्रोडक्ट्स देता है ताकि कहीं ना कहीं आपको डेटा ऑब्जेक्ट के तौर पर अपने जाल में फंसा दे, आपका डेटा एकत्रित कर ले, उसका इस्तेमाल कर एनालिसिस करे और अल्टीमेटली भारत को टारगेट कर सके। तो ये जो फिलहाल पवन जी, निर्णय हुआ है, अच्छा है। पवन जी, सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो कंपनियां भारत में रह करके ही बिजनेस कर रही हैं, क्या ये संभव है कि वो अपना डेटा शेयर ना करें और वो बार बार इस बात का हवाला दें कि उन्हें चीनी सरकार से परमिशन की ज़रूरत है, इसके बाद वो अपने सॉफ्टवेयर्स की या अपने सेटअप की इंफॉर्मेशन देंगी? और सवाल यहाँ पर यह भी कि क्या भारत सरकार के पास और भी कितने विकल्प मौजूद हैं जिनके जरिए इन कंपनियों पर लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, चीनी कंपनियां तो लॉजिकली कहती है ना कि साहब हम चीन में स्थित हैं, हम चीन के कानून के अधीन आते हैं। चीन का कानून कहता है कि तमाम सारा डेटा जो है वो वहां की सरकार के साथ शेयर करना है। और आपकी हम कोई बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी कंपनी चीन में है, हमारा प्रेजेंस चीन में है। तो भारत को इस चीनी कंपनियों को रेगुलेट करने में चुनौतियां होने वाली हैं और प्रैक्टिकल होने वाली हैं। और अल्टीमेटली बहुत सी चीन कंपनियां तो चाइनीज गवर्नमेंट की एक एक्सटेंशन स्वरूप है ताकि वो कहीं ना कहीं एकत्रित कर सके इंटेलिजेंस, डेटा, ट्रेंड्स, पर्सपेक्टिव्स, ताकि उसका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक तौर पर चीन कर सकते। तो देखिए, आज भारत के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है कि आप बैन कर दीजिए, सेक्शन 69A में आपके पास ब्लॉकिंग की पावर है, आईटी एक्ट में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकिंग बहुत कारगर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस कंटेंट को आप ब्लॉक करते हैं उसी का इंटरनेट ट्रैफिक और बढ़ जाता है। नहीं, लेकिन एक पवन जी, इसमें ये बात है कि सोर्स कोड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सोर्स कोड मांगा गया है। आपको लगता है सोर्स कोड की जांच करके भारत सरकार अब तक जो हिडन डाटा है या जो शेयर किया गया, जो चोरी की गई है, उसकी जांच पकड़ सकती है, उसे रोक सकती है? मुझे नहीं लगता कि कंपनियां आपको सोर्स कोड देंगी, क्योंकि सोर्स कोड उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ इंट्रिंसिकली जुड़ा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उन्हें डर होगा और वो सही बात कहेंगे कि साहब हमें डर है, हम आपको जैसे सोर्स कोड देंगे, यहाँ से सोर्स कोड का अनावश्यक इस्तेमाल किया जाएगा और हमारी जो कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, मार्केट्स खत्म हो जाएंगी। तो हमारा कहना कि आप सोर्स कोड देना अच्छी बात है, लेकिन हमें रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। क्या ये कंपनियां हमें सोर्स कोड देंगी? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं देंगी। तो फिर रास्ता क्या है फिर हमारे पास? रास्ता देखिए, वो कहते हैं ना, कैरेट और स्टिक वाली अप्रोच होती है। कई बार हाथ मरोड़ना है, कई बार मित्र की तरह काम करना है। तो आपको समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। देखिए, ब्लॉकिंग की पावर आपने इस्तेमाल करके देख ली, वो कामयाब नहीं हुई। आप कह रहे हैं सोर्स कोड ले लीजिए, आप कितने भी हवाई किले बना लीजिए, उन्होंने सोर्स कोड आपको देना नहीं है, क्योंकि सोर्स की कोड में तो सारा झोल है। जानबूझ के उन्होंने सोर्स कोड में वो बूबी ट्रैप्स डाल रखे हैं, पवन जी, जिसके आधार पर एक वो सवाल भारत को यहाँ पर टारगेट ये भी करते है हैं। कि क्या कुछ कानून में बदलाव करके ऐसा संभव है कि जो कंपनियां बाहर से आती हैं, भारत में व्यापार करती हैं, उनके नियमों में भारत सरकार के भी नियम शामिल हों, यानी कि अगर वो यहाँ पे बिजनेस करे तो टर्म्स कंडीशंस यहीं के हों? मुझे लगता है भारत ना अभी अपने पोटेंशियल के संदर्भ में जगह नहीं है। हम अभी भी सो रहे हैं। भाई, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या का राष्ट्र, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्वांटिटी में दुनिया भर में डेटा उत्पन्न होता है, क्योंकि डेटा यहाँ बहुत सस्ता है। तो इस संदर्भ में अगर हम डेटा सोवरेनिटी को एक कॉन्सेप्ट के तौर पर डॉक्यूमेंट करें, अभी हमारे कोई कानून इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। अगर हम अपने डेटा सोवरेनिटी के डॉक्ट्रिन को क्रिस्टलाइज करें और उसके तहत अपने कानून में ये विवश करके आप चीजें डाल दीजिए कि साहब ऐसा है, अगर आपको भारत की मार्केट का एक्सेस लेना है
भारतीय आपको मार्केट साइज के स्लाइस का आनंद लेना है, तब आपको ये कानूनों का पालन करना नहीं, पड़ेगा। ये सवाल मैंने अधिकांश इसलिए की भी कंपनी पूछा क्योंकि बीते दिनों मेटा के जो अधिकारी थे उनकी क्लास लगाई गई थी, भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया उनके ऊपर। उनको ये मैसेज दिया गया कि ऐसे नहीं चलेगा कि आप कोई भी उठा के पोस्ट डिलीट कर दें, डीफेक को प्रमोट करें। अगर आपको भारत में बिजनेस करना है तो भारत के हिसाब से करना होगा। तो जैसा भारत सरकार ने मेटा पर लगाम लगाई, क्या वो इन चीनी कंपनियों पर लागू नहीं हो सकता है कि इनको रेगुलेट किया जा सके भारत सरकार की ओर से? मैं पॉज करना चाहूंगा, मेटा पर भारतवर्ष ने कोई फाइन नहीं लगाया है, और क्योंकि फाइन नाम का प्रावधान यहाँ पर कानून में है ही नहीं। जो आप फाइन की जिक्र कर रहे हैं वो न्यू न्यू मेक्सिको की एक स्टेट अदालत ने लगाया है, $567 मिलियन। भारत ने कुछ नहीं लगाया है। भारत ने तो बल्कि लगातार मेटा के साथ बात करके अपनी पोजीशन को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। भाई, एक तो ये कंपनी है, उसने आपके कानून का उल्लंघन किया। अब आप कानून का जब उल्लंघन कोई करता है, उसको आप टॉक्स के लिए थोड़ा ना बुलाते हैं कि आइए आपको हम कानून एजुकेट करते हैं। हमने खुद इस तरह की टॉक्स लगा के अपनी पोजीशन को वीकन किया है। दूसरी बात, हमने कहीं ना कहीं साइबर लॉ की अपनी जो रिजीम है उसका खिलवाड़ किया है। भाई, कानून कहता है कि जब आपको ये चीजें करनी है और आपने नहीं की, तो जो सुरक्षा कवच आपको कानून प्रदान करता है, कानून छीन लेता है। अब बेटा ने कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया,